जय हिंद भाइयों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्लास 8 का दूसरा चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। नाम का है वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर तथा एंड स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, वर्ग क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, फिर जानेंगे वर्गमूल क्या होता है। उसके बाद हम अभ्यास 2 का ए इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, एकदम इसका खात्मा करने वाले हैं, मतलब मर्डर करने वाले हैं। समझ में आया? सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए जैसे ये 5 लिखा है, क्या लिखा है? 5 लिखा है, और बोल रहा है 5 का क्या करो? वर्ग करो। वर्ग करने का मतलब दोस्तों, इसके ऊपर स्क्वायर, वर्ग को ही इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, इसके ऊपर हम इसका घात कितना लगा देंगे? 2। स्क्वायर का मतलब घात कितना रहना चाहिए? 2। तो हमने घात में क्या लगा दिया? घात के मतलब उसका एकदम सिरवा पे, मूड़ी पे चढ़ा के रख देना है। 5 का हमने घात कितना कर दिया? 2। इसका वर्ग कर दिया। वर्ग कैसे करेंगे? अब 5 के ऊपर घात 2 है, तो इसका मतलब 5 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। 5 को हम कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। अब 5 का 5 से गुणा कीजिए, 5 पचम 25। मतलब अगर हमसे पूछा गया था 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग क्या होगा भैया? 5 का वर्ग आ गया 25। अब बोल दिया आपसे 10 का वर्ग करो। 10 का क्या? अब उसके ऊपर उसका घात कितना लिखना है? 2। अब 10 घात 2 है, तो 10 का कितना बार गुणा करेंगे? 2 बार। 10 का 10 से गुणा करेंगे, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 10 का वर्ग आ गया 100। समझ में आ गया वर्ग किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं वर्गमूल क्या है। वर्गमूल कहते हैं किसको है? देखिए, वर्गमूल मतलब अंडर रूट। वर्गमूल मतलब आप क्या समझिए? अंडर रूट। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 लिखा है और अंडर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया? अंडर रूट। अब आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आपसे बोल रहा है कि इसका क्या निकालिए? वर्गमूल। देखिए, वर्ग और वर्गमूल में यही फर्क होता है। वर्ग बोला है, अगर 4 का वर्ग बोला है तो इसका घात 2 कर दीजिए। अगर आपसे वर्गमूल बोला है तो इसको अंडर रूट में लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। अब इसको हल कैसे करेंगे? वर्गमूल अगर रहेगा, वर्गमूल अगर रहेगा तो कैसे हल किया जाएगा? 4 अंडर रूट के अंदर है, इसको हमको क्या बाहर निकालना है, तो आपको 4 को क्या लेना पड़ेगा? 4 का एलसीएम। एलसीएम ले लो, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, कट गया। कितनी बार 2 आया? 2 बार आ गया। 2 बार आ गया। अब देखो 2 2 हो गया। कितना 2 है? 2 ठो है, तो इसमें से 1 2 क्या कर लो? कॉमन। कॉमन मतलब बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल आया, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। समझ में आ गया इतनी बात? आइए हम अपने अभ्यास 2 का ए को समाप्त कर देते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है। उसके बाद फिर आगे चर्चाएं होती रहेंगी। देखिए, अभ्यास पहले का, अभ्यास दूसरे पाठ का ए नंबर, ए अभ्यास पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? वर्ग। अब देखिए, वर्ग तो हम जानते हैं, उसका घात पे 2 लिख देना है, मतलब उसके मुड़िया पे क्या लिख देना है? 2 लिख देना है, स्क्वायर कर देना है। उसके बाद स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार उसका गुणा कर देना है। लेकिन विषम संख्या आ गया। क्या विषम? विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से ना कटे। जो संख्याएं 2 से ना कटे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषम संख्या। अब बोला है 1 और 15 के बीच में, तो 1 और 15 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं आएंगी? 1 और 15 को नहीं लेना है, इसके बीच की संख्याओं को लेना है। बीच की बोला है ना, तो 1 के बाद 2, 2 तो सम होता है, वो 2 से कट जाएगा, खुदे 2 है। और उसके बाद 3, 3 नहीं कटेगा, 3 आ गया हमारे पास। 4, 4 भैया 2 से कट जाता है, कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। क्या? 5। 5 क्या है? एक विषम संख्या, उसके बाद 7 विषम संख्या, फिर 9 विषम संख्या, फिर 11 विषम संख्या, 13, उसके बाद फिर 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, और हमको 15 और 1 के बीच में लेना है। अब क्या बोला है? इनका वर्ग करना है। वर्ग मतलब हमने बताया, इसका क्या कर दो? स्क्वायर लगा दो सबके ऊपर। सबके ऊपर क्या कर दो? घात 2 लिख दो। अब क्या करना है आपको? अब आपको करना क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं 3 के ऊपर 2 घात है, तो 3 को हम 2 बार गुणा में लिखेंगे। इसका 3 तरीका 9 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 5 का 5 गुणे 5 बराबर 5 पचम 25 हो गया। अब 7 है, 7 का घात 2 है, तो 2 बार 7 लिखेंगे, 7 सता 49 हो गया।
9 का अगर हम करेंगे 9 गुणे 9, 9 9 81 हो गया। 11 का करेंगे 11 ग्राम में 121 हो गया। 13 का करेंगे 13 गुणे 13, कितना हो जाएगा? 13 का 13 से गुणा करेंगे 169। समझ में आ गया दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आपको सिर्फ घात 2 लगाना है, उसके बाद 2 घात है तो 2 बार उसका गुणा कर देना है, जो आएगा वही क्या होगा? हमारा वर्ग हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान बताइए, मतलब जो दिया है हमको उसका क्या बताना है? मान बताना है। तो पहला हमको दे रखा है क्वेश्चन कि पहले का क्या 56 का क्या करना है? वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो हम क्या जानते हैं, 56 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 56 को 2 बार, 56 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। अब 56 का 56 से क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करने पे कितना आएगा? 56 का हम लोग 56 से क्या कर देते हैं? गुणा। 6 छंग 36, 36 का हो जाएगा 6। हासिल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 पंजे 30, 30 3 33 आ जाएगा। फिर 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लग गया। 3 5 55 25, 25 3 28 हो जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 8 3 कितना होगा? 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 1 3। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना जी? मल्टीप्लाई करना तो आता है। हमारे पास कितना 56 का वर्ग कितना आ गया? 3136। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए हम 82 का वर्ग कर लेते हैं। 82 का वर्ग कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे? 82 का वर्ग पूछा है हमसे। 82 का इसका मतलब 2 बार क्या करना है? आपस में गुणा कर देना है। तो आइए हम कर लेते हैं 82 का गुणा 82 से। 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगाएगा। 8 9 64 1 65, 4 6 6 12 का 2 हासिल लगाए, 5 1 6 1 7, 6 का 6 रहेगा। अब देखिए कितना आ गया? 6724। मतलब हमारे पास 82 का वर्ग आ गया 6724। दोस्तों इतना तो समझ में आ रहा होगा ना यार? इतना तो आप समझदार हैं? समझदार तो हो ना यार। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का आप शुद्ध गधा हो। ठीक है, इतना आसान से समझा रहे हैं, आसानी से समझ जाओ। रखा का है, क्या करना है? उसके घात 2 किया हमने, तो इसका मतलब 2 बार क्या करेंगे? घात 2 है तो 2 बार उसका गुणा कर दिए, जो आया वही क्या हो गया? हमारा वर्ग। बस एकदम सिंपल सा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्या का वर्ग करो। अरे बार बार वर्गे बोल रहा है यार। वर्गमूल अगले अभ्यास में आएगा भाई, टेंशन मत लो। यहाँ पे वर्ग है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। आइए वर्ग कर लेते हैं। वर्ग मतलब घतवा पे 2 लिख देना है। तो आइए लिख देते हैं -5 है, -5 का घात 2। पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं भैया। ठीक है, घात 2 कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको 2 बार हम लिखेंगे -5 गुणे -5। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। माइनस से माइनस कट गया, 5 पचम 25। इसका मतलब एक बात तो हमको समझ में आ गया, अगर किसी चीज का स्क्वायर हम कर रहे हैं किसी संख्या का, उसमें चाहे जवन चिन्ह लगा हो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस लगा रहेगा ना, माइनस से घबराना नहीं है। अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं संख्या का, वो अपने आप प्लस हो जाएगा। 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, वो संख्या 25 आ गया। आराम से एकदम गुणा कर दिए। बुझा गया नो? अब इसको कैसे करेंगे? 13/17 है तो इसका मतलब 13/17 हमको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। अब 13 में 13 का 13 से गुणा करो। देखिए अगर नहीं आ रहा है गुणा डायरेक्ट ऐसे, तो ऐसे कर लो ना। 13 गुणे 13, 3 3 का 9, 3 1 3 गुणे 1 3 के 3, 1 1 1, 9 3 3 6 1 का 1, कितना आ गया? 13 और 13 का गुणा किए हमने, आ गया 169। अब 17 का 17 से कर लेते हैं। 7 7 49, 49 का 9 हासिल लग गया 4, 7 1 7, 7 1 7 और 7 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 7 4 11, 7 1 1 7 7 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा 9, 7 1 8, 1 1 2, कितना गया? 289। इसका मतलब हमारे पास 13/17 कितना वर्ग आ गया? 169/289। समझ में आ गया? अरे बोल रहे हो इसको 2 बार काहे लिख दिए भैया? अरे हमने वर्ग का मतलब बताया ना, घात 2 लिखना है। जब घात 2 है तो 2 बार लिख के गुणा करते हैं। अब ये -6/7 है, घबराना नहीं है। -6/7 है तो इसका वर्ग कर दो, मतलब -6/7 क्या करना है? 2 बार लिख देना है। माइनस से माइनस कट गया। अब 6 और 6 का क्या कर दो? आपस में गुणा, 6 6 36 हो जाएगा, 7 7
49, नीचे वाले का नीचे वाले से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा कर दो। हमारे पास कितना आंसर आ गया? 36/49। मतलब इसका अगर हम लोग वर्क करते हैं कितना आएगा? 36/49। हमने क्या बोला? माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, अंदर है। अगर हम उसका वर्क कर रहे हैं, किसी संख्या माइनस लगा है तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कराया जाएगा दोस्तों। बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है।